हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? राष्ट्रपति पद की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 52 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है। राष्ट्रपति जो कार्य करता है उनको और जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 7, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से? संसद हटा सकती है। कैसे? महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। कौन नहीं है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद और राज्य की विधानसभाएं दोनों शामिल होती हैं, लेकिन महाभियोग लगाने में सिर्फ संसद शामिल होती है। तो कौन नहीं भाग नहीं लेता है उसमें महाभियोग की प्रक्रिया में? राज्य की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है उस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? कि वो उसका के न्यायाधीश को अपने पद से हटाए। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी वही है कि महाभियोग के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र है? जो एक व्यक्ति एक बार निर्वाचित हो चुका है वो व्यक्ति दोबारा जो है निर्वाचन में भाग ले सकता है। ये किसके तहत है? अनुच्छेद 57 के तहत। भारतीय गणराज्य का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग जो है लगाया जाता है राष्ट्रपति पर अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 16, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति जब अपने पद पे किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए या विदेश जाए तो कौन उसकी जगह पे कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति भी अगर ना हो तो उसके स्थान पे कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन? संसद व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है कहाँ पे? कि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? संसद और विधान सभा भाग लेगी राज्यों की। तो ये कहाँ पर उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 54 में। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है 50-50। 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 ही अनुमोदक भी होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वे राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। 24, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को पद से? महाभियोग द्वारा। इसका वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 61 में, कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है किसमें? संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा में भी शुरुआत की जा सकती है और राज्यसभा में भी। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही। जब महाभियोग लगाया जाता है तो उससे 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को बताया जाता है कि आप पर महाभियोग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है किसे? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 6 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था कहाँ पर? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 11 बार। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। अभी तक वित्तीय आपात जो है वो एक बार भी नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? आंसर है 2 माह। 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति भवन स्थित है कहाँ पर? रायसीना पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है कौन? संभालता है उपराष्ट्रपति। और कितने दिनों तक अधिकतम संभाल सकता है? 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति को रोक ले? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है, नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 40, यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 41, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करेगा और राज्य स्तर पर राज्यपाल करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 44, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वही राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है किसे? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। क्वेश्चन नंबर 48, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे VV गिरी। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल।
क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, फखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन की। क्वेश्चन नंबर 45, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 46, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 47, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जैल सिंह, भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 48, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन, राष्ट्रपति। किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि से। देश की संचित निधि से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के भाग 18 में कौन से 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 51, अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आपात का आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह। जब युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, भारत चीन युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 54, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 3 दिसंबर 1971 को, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 55, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था 25 जून 1975 को। क्वेश्चन नंबर 56, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है, 1 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 57, अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 58, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। क्वेश्चन नंबर 59, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, 14 दिन। 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो अनुशंसा अपनी वो देता है, कहता है कि जो लोकसभा है उसको भंग करना है, तभी राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों के भीतर, 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये जो राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की जो नियम है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 70, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसे, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। कौन हटाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, उसे भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 76, संघीय लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 77, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह।
क्वेश्चन नंबर 78, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो जो है वो अधिनियम बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, क्योंकि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है केंद्रीय सरकार का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।